नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ क्रिस और आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है ज़ॉम्बेली। ये एक रिसेंटली रिलीज़ हुई फिल्म है। हम लोगों ने ज़ॉम्बी के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, पर इस मूवी को वन ऑफ द बेस्ट इंडियन ज़ॉम्बी फिल्म में शामिल कर सकते हो। मूवी की शुरुआत में हमें इस फिल्म के मेन लीड विश्वास का हाथ दिखाया जाता है जिसका नाम जग्गू होता है। मतलब कि विश्वास ने अपने दाएं हाथ का नाम जग्गू रखा हुआ था। अब इस हाथ की कहानी हमें आगे जाके पता चलती है। विश्वास एक बीमार आदमी को हॉस्पिटल में लेकर आता है, पर देखता है कि वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे बीमार आदमी पड़े हुए थे। विश्वास डॉक्टर से पूछता है कि ये सब क्या हुआ, पर डॉक्टर को खुद पता नहीं होता कि ये सब क्या हुआ है। फिर विश्वास से बोलता है कि ये सब रास्ते के फूड खाने की वजह से तो नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर को खुद भी पता नहीं था कि क्या हुआ। बस इनको ये पता था कि ये सारे लोग जनता नगर के हैं। ये बात सुन के विश्वास भड़क जाता है क्योंकि वो जनता नगर के लोगों के हक में लड़ाई लड़ रहा था। फिर उसके दाएं हाथ ने डॉक्टर पे सीधा हमला कर दिया और उसने डॉक्टर को गले से पकड़ के हवा में उठा दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि विश्वास का अपने दाएं हाथ पर कोई कंट्रोल नहीं, जिसका नाम जग्गू था। बड़ी मुश्किल से वो अपने हाथ को संभाल के वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे भर्ती हुआ एक पेशेंट तड़पने लगा और देखते ही देखते वो एक ज़ॉम्बी में बदल गया। यहाँ पे एक्टिंग में कोई कमी नहीं थी और ज़ॉम्बी का ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। अगले सीन में हमें सुधीर जोशी दिखाया जाता है जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा था। सुधीर की यहाँ पे नई जॉब लगी थी, इसी वजह से सीमा की ऐसी हालत होते हुए भी उन्हें यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ता है। डोंबिवली के जनता नगर के चाल के बाजू में बने हुए टावर में ये दोनों शिफ्ट होते हैं। वहाँ पे और लोग भी दिखाए जाते हैं। उसमें हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो गरीब और चौल में रहने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। फिर सुधीर एंड सीमा घर जाते हैं और घर को अच्छे से सेटल करते हैं, जिसके बाद सीमा का ध्यान रखने के लिए वो एक कामवाली बाई भी रखते हैं जिसका नाम मालती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। ये लोग टावर में रहते हैं, इसीलिए वो टैंकर से पानी मंगवाकर उसे यूज़ करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो ज़ॉम्बी पहले ज़ॉम्बी बना था वो अब सड़क पे आ चुका है और वो एक बेवड़े आदमी को काट लेता है और इसी तरह से ये ज़ॉम्बी वायरस फैलने लगता है। अगले सीन में हमें सुधीर का घर दिखाया जाता है और वो एक ज़ॉम्बी की तरह चल रहा होता है, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि ये उसके उठने का स्टाइल था। सुधीर रेडी होकर नाश्ता करने लगता है और फिर सुधीर की माँ का फ़ोन आता है। सीमा उनकी माँ से बात कर रही होती है, तभी डोरबेल बजती है। तभी अज्जू नाम का लड़का बिल्डिंग के कुछ रूल्स समझाने यहाँ पे आता है, क्योंकि सुधीर ने सुबह ही शॉवर लिया था, इसके वजह से बहुत ज़्यादा पानी यूज़ हुआ था। इसके लिए वो उन्हें बहुत सारे रूल्स बता के यहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे सुधीर भी अपने ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाता है। रास्ते में सुधीर देखता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था और एक पाइपलाइन फूटी हुई थी और वो फूटे हुए पाइपलाइन से कुछ लोग पानी भर रहे थे। तभी सुधीर के कार के पास एक लड़की पानी की बोतल लेके आती है और उससे पानी मांगती है, पर सुधीर के पास पानी होने के बावजूद भी उससे पानी नहीं देता और वो लड़की भी वो फूटी हुई पाइपलाइन के पास पानी भरने लगती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग लड़ाई कर रहे थे पानी के लिए। सुधीर ऑफिस पहुंचता है और हमें पता चलता है कि सुधीर की जॉब एक मिनरल वाटर मैन्युफैक्चर कंपनी में लगी है। वहाँ पर उसका सीनियर दुबे उसे बताता है कि हम लोग ऐसे पानी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। ये सब बताते बताते वो लोग एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के पास पहुँच जाते हैं जो कि उनके कंपनी के बीचों बीच होता है। सुधीर के उस एरिया के बारे में पूछने के बाद दुबे उसे बताते कि वहाँ पे सबकी एंट्री नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ वीआईपी लोगों की एंट्री होती है। तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है, जहाँ पे विश्वास कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा होता है। तभी गार्ड उसे जोर से धक्का दे देता है। वैसे तो विश्वास यहाँ पे सिर्फ प्रोटेस्ट करने आया होता है, पर जग्गू जो उसका दाया हाथ है वो उस वॉचमैन को पकड़ लेता है और ऊपर उठा देता है। उसके बहुत समझाने पर भी उसका दाया हाथ वॉचमैन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। फिर वहाँ पर दुबे आ जाता है और वो पुलिस की धमकी देने लगता है। पुलिस की धमकी सुनकर विश्वास और उसका दाया हाथ उस वॉचमैन को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अब रात हो चुकी है।
सीमा सुधीर से कहती है कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए बाहर से कुछ खाने को लेके आओ। सुधीर मना कर देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी और सारी दुकानें अब बंद हो चुकी होगी। पर सीमा सुनती नहीं है और उसे कहती है मेरे लिए प्लीज़ चना लेके आना। सुधीर मान जाता है और चना लेने बाहर चला जाता है। इतनी रात को उसे बार ही ओपन मिलता है। वो वहाँ से चना लेकर वहाँ से निकल जाता है। गाड़ी के पास आते ही सुधीर पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। खुशकिस्मती से वहाँ पे विश्वास भी होता है जो सुधीर को ज़ॉम्बी से बचा लेता है। पर सुधीर ने विश्वास को सुबह कंपनी के बाहर झगड़ा करते हुए देखा था। सुधीर को ऐसे लगता है विश्वास ये जानबूझ के कर रहा है उसको डराने के लिए। उसके बाद सुधीर सीमा को लेके एफआईआर करने पुलिस स्टेशन चला जाता है। वो पुलिस को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो ज़ॉम्बी थे, लेकिन पुलिस उस पर हंसते हैं। फिर वो बताता है कि वहाँ पे विश्वास भी था। पुलिस विश्वास का नाम सुन के समझ जाते हैं कि इसने ही कुछ गड़बड़ की होगी और वो विश्वास को इतनी रात को जेल में डाल देते हैं। दूसरी रात सुधीर अपने बॉस के बर्थडे पार्टी में गया होता है और यहाँ पर सीमा और मालती कुछ काम के लिए बिल्डिंग के नीचे उतरकर बाहर जाने लगते। तभी जनता नगर से बहुत सारे ज़ॉम्बी इनकी बिल्डिंग की तरफ आने लगते हैं और कुछ लोगों को काटने भी लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिख रहा है। वहाँ पे विश्वास इन लोग को बताता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं तो सुधीर को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो पुलिस पर भी अटैक कर देते हैं और विश्वास वहाँ से भाग जाता है। सीन में दिखाया जाता है कि सीमा पर और वहाँ बिल्डिंग के सारे लोगों पर ज़ॉम्बी अटैक करने लगते हैं और उसी बीच सुधीर वहाँ पे आ जाता है। उसकी गाड़ी का हॉर्न सुन के सभी ज़ॉम्बी उस पर हमला करने लगते हैं। तभी सीमा को समझ में आता है कि ये ज़ॉम्बी आवाज़ सुन के उसकी तरफ अट्रैक्ट होते, इसीलिए वो बाकी की सारी गाड़ियों का हॉर्न बजाकर सब ज़ॉम्बी को वहाँ पे डाइवर्ट कर देते हैं और ये सब जाके सुधीर की गाड़ी में बैठ जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एक जर्नलिस्ट एंड एक कैमरामैन वहाँ पे आता है जो कि पुलिस का इंटरव्यू लेने आया हुआ होता है। वहाँ उन्हें विश्वास मिलता है जो कि सारी बात उन्हें डिटेल में बताता है और वो तीनों उस जगह से निकल जाते हैं। रास्ते में रिपोर्टर और विश्वास पुलिस से मिलते हैं। रिपोर्टर को लगता है कि वो पुलिस अच्छा है, इसके लिए वो उसको आवाज़ देने लगती है, पर वो एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है और वो रिपोर्टर पर हमला करने लगता है। तभी सुधीर वहाँ पर आता है। वो अपनी गाड़ी से उस ज़ॉम्बी को मार के रिपोर्टर की जान बचा लेता है। फिर सभी लोग एक ही गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकलने लगते। वो सोचते कि हम लोग डोंबिवली छोड़ देंगे, पर उन्हें पुलिस रोक देती है। पुलिस को ऊपर से ऑर्डर थे कि डोंबिवली से एक भी आदमी बाहर ना जाए, इसीलिए पुलिस उनको वहाँ से बाहर जाने नहीं देती, क्योंकि ऐसा करने से ज़ॉम्बी वायरस बाहर नहीं फैलेगा। पर ये लोग पुलिस की बात नहीं मानते और उन्हें कन्विंस करने लगते। पुलिस को ऊपर से ऑर्डर थी, इसीलिए वो उन पे एक शूट कर देते। इसमें उनके साथ एक दादाजी थे, उनको गोली लग जाती है। तभी सभी लोग रिवर्स गियर लेके सीधा हॉस्पिटल चले जाते। यहाँ पर आने पर पता चलता है कि सारे डॉक्टर ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। तभी सारे ज़ॉम्बीज इन पर हमला करने लगते हैं। गायतोंडे मालती को आगे कर देता है खुद को बचाने के लिए। तभी सीमा वहाँ पे आती है और एक कपड़े से ज़ॉम्बी को ढक देती है। कुछ ना दिखने की वजह से ज़ॉम्बी शांत हो जाता है। तभी सुधीर को एक लॉक रूम दिखती है। वो उसे तोड़ के उसके अंदर चला जाता है। उसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे और वो इन पर हमला करने लगते हैं। सभी लोग भागते भागते ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच जाते। तब हमें पता चलता है कि वहाँ पे कुछ डॉक्टर जिंदा थे, वो अच्छी हालत में थे। काफ़ी समझाने के बाद डॉक्टर दरवाज़ा खोल देता है और इन्हें अंदर ले लेता है। तभी डॉक्टर विश्वास को बताने लगता है कि ये सारे ज़ॉम्बी जनता नगर से आए हैं, जिन्हें 2 दिन पहले यहाँ पे एडमिट किया गया था। वो अचानक से अजीब बिहेव करने लगे और दरवाज़ा तोड़ के बाहर जाने लगे थे। फिर दादाजी उनको आवाज़ देते। उनको गोली लगी थी, इसके लिए उनका ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू किया जाता है। टीवी चालू करने पर उन्हें पता चलता है कि ज़ोंबिवली की क्लिप इंटरनेट पे वायरल हो रही है, इसीलिए ज़ोंबिवली का इंटरनेट कनेक्शन बंद किया जाता है और सभी लोग जनता नगर को ही ब्लेम कर रहे थे। ये सब सुन के गायतोंडे और चिढ़ गया और विश्वास को भरी बुरी बातें कहने लगा कि तुम झोपड़पट्टी के लोगों की वजह से ही ये बीमारी फैल रही है, हमारे पास मत रहो, हमारे साथ मत रहो। फिर सीमा गायतोंडे पे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। वो गायतोंडे को कहती है कि आज विश्वास की वजह से हम सब जिंदा है।
तभी सुधीर सीमा को शांत करके उसके लिए पानी लेने जाता है। तब उसकी नज़र उसके हाथ पे जाती है जहाँ पे ज़ॉम्बी के काटने का निशान था। तभी डॉक्टर दादाजी को ब्लड चाहिए इसके लिए वहाँ पर आता है, पर सुधीर उनको ब्लड देने के लिए तैयार नहीं होता। तब सुधीर सीमा को बताता है कि मुझे ज़ॉम्बी ने काट लिया है, तुम अपना ध्यान रखना। फिर सुधीर सीमा को समझाता है कि तुम यहाँ पे मुझे लॉक करके बाहर चले जाओ। सुधीर सीमा वहीं पे सो जाते हैं। अगली सुबह जब सीमा और सुधीर की आंख खुलती है तो सीमा को ऐसे लगता है कि ये अब ज़ॉम्बी में बदल चुका है, इसीलिए सीमा उसके सर पे जोर से डंडे से मारती है। पर सुधीर उसे समझाता है कि यह मुझे सिर्फ लगा हुआ था, मुझे ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, इसके लिए मैं ज़ॉम्बी में नहीं बदला हूँ। सीमा फिर भी डरने लगती है, पर विश्वास आके सुधीर को चेक करता है और वो बताता है कि इसे ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है। दादाजी का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। वहीं पर एक छोटी बच्ची भी एडमिट थी। सुधीर की नज़र उस पर जाती है और उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जो उससे पानी मांग रही थी। उसके डॉक्टर इन्हें बताता है कि ये भी उस ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है, लेकिन इसकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छी है, इसके लिए वो उनकी तरह रिएक्ट नहीं करती। फिर सुधीर डॉक्टर से पूछता है कि क्या ये बीमारी गंदा पानी पीने से हो सकती है। डॉक्टर उसे बताता है कि ज़्यादा चांसेस है कि ये गंदा पानी पीने से हो सकता है या फिर और बाकी चीज़ें से भी हो सकता है। अब सुधीर को धीरे धीरे सारी बातें समझ में आती। वो सबको बताने लगता है कि ये सब हो रहा है ताकि ये लोग ज़्यादा टॉक्सिक वाटर पी रहे थे। जिस टूटी हुई पाइपलाइन से ये लोग पानी भर रहे थे, ये इनकी फैक्ट्री से निकलने वाला टॉक्सिक वेस्ट था। उसमें भारी मात्रा में कोई केमिकल मिला हुआ था और यही वजह है कि सुधीर को लग रहा था ये लोग उनसे कुछ छुपा रहे हैं। तभी विश्वास भी समझ जाता है कि ये सब जनता नगर के लोगों की वजह से नहीं, तो वो केमिकल फैक्ट्री की वजह से हो रहा है। फिर सुधीर बोलता है हमें कंपनी में जाके इनको एक्सपोज करना होगा, वरना सबकी नज़र में जनता नगर के लोग दोषी पाए जाएंगे। यहाँ पे मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि हम लोगों ने यहाँ पे एक लोकल प्रॉब्लम को उठा के उसका एक इम्पैक्ट दिखाया, ना कि वो टिपिकल ज़ॉम्बीज़ मूवी की तरह जो ये वायरस से वो वायरस से ये केमिकल से फैल जाते। जैसे इसका प्रॉब्लम एक लोकल कंपनी है, वैसे ही इसका सॉल्यूशन भी एक लोकल है और वो हमें आगे जाके पता चलेगा। फिर विश्वास और सुधीर और दोनों जर्नलिस्ट उसके पीछे पीछे कंपनी में जाने लगते हैं। सीमा सुधीर को रोकने लगती है, पर सुधीर उसे मना कर देता है, क्योंकि अगर उस दिन ये इस लड़की को मदद कर देता तो आज वो बीमारी की शिकार नहीं होती। फिर ये लोग खुद को सेव करने के लिए अपने हाथ पर पुट्ठे और पेपर लपेटने लगते हैं। फिर विश्वास अपने एक हाथ पर ही सेफ्टी लगाता है, दूसरे हाथ जो कि जग्गू था उसको कोई सेफ्टी की ज़रूरत नहीं ऐसे सबको बताने लगता है। फिर सुधीर उसे कहता है कि तुम ये नाटक क्यों करते हो। तब विश्वास कहता है ये नाटक नहीं है, जिस ज़मीन पर ये फैक्ट्री है वो इसी की थी। जब ये छोटा था तब इसको मम्मी पापा को मार के ये ज़मीन हड़प ली थी। गुस्से में ये कंपनी के मालिक के पास गया, पर वो अपना हाथ उठा नहीं पाया। तभी कंपनी के मालिक ने इसका हाथ मरोड़कर तोड़ दिया था। तभी से ये 2 दिन बेहोश में था। तभी से इसने अपने हाथ का नाम जग्गू रख दिया है और ये इसके कंट्रोल में नहीं रहता। तभी से ये जनता नगर के लोगों के लिए लड़ रहा है और हमें जग्गू की पूरी कहानी यहाँ पे पता चलती है। फिर ये लोग सेलफोन्स के द्वारा ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटका कर वहाँ से निकल जाते हैं। कंपनी में सीधा पहुँच जाते हैं। रास्ते में हमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाए जाते हैं और फैक्ट्री में भी बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी मौजूद थे। पानी की बोतल फेंककर उनका ध्यान भटकाकर वो लोग सीधा अंदर चले जाते हैं और बहुत ही सावधानी से केमिकल रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनलीगल केमिकल स्टॉक मौजूद था। तभी कंपनी का मालिक भी वहाँ पे पहुंच जाता है, साथ में उसके दुबे भी रहता है। वो दोनों वहाँ पे कंपनी का पैसा लेने आए हुए थे। सुधीर उसे धमकाने लगता है और अपने सारे गुनाह कबूल करने के लिए कहता है। फिर कंपनी का मालिक सुधीर को कहता है कि जिस ऑफिसर ने 300% दूषित पानी को 3% करके हमें लीगली परमिशन दी है, पहले उससे जाके पकड़ो। और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। कंपनी का मालिक उन सबको भी पैसे देता है, लेकिन पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती अभी। विश्वास बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। वो उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी कॉलोनी के सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और तुम हम सबको पैसे ऑफर कर रहे हो। फिर कंपनी का मालिक कहता है कि पानी फ्री में नहीं मिलता, पहले पैसे दो फिर पानी पियो। ये सुनकर विश्वास बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उस पर गन तान देता है। सुधीर के समझाने पर वो रुक जाता है, पर उसका दायां हाथ जग्गू नहीं रुकता।
वो गोली चला देता है, लेकिन उस गन में गोली ही नहीं होती। तभी दुबे के पास भी एक गन होती है और वो विश्वास को शूट कर देता है। वो गोली जाके सीधा उसके दाएं हाथ पर लगती है, मतलब जग्गू पे लगती है। वो दोनों पैसे लेके वहां से भाग जाते हैं। बाहर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी होते हैं और वो उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें काटने लगते हैं और वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज के सर में गोली मारने पर वो ज़ॉम्बी मर जाते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुधीर, विश्वास और बाकी सारे लोग सुधीर के ऑफिस में आके छुप जाते हैं। इन्हें समझ में आता है कि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते। फिर सुधीर सीमा को फ़ोन लगाकर कहता है कि वहाँ से निकल जाओ और कहता है कि हम लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। उसकी बात मानते हुए सीमा और सभी लोग आराम से नीचे उतर रहे थे, पर उन पर भी ज़ॉम्बीज का अटैक हो जाता है। ये लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग निकलते, पर गायतोंडे सीमा और कुछ झोपड़पट्टी के लोगों को अंदर ही बंद करके बाहर भाग जाता है। सीमा के लाख आवाज देने पर भी गायतोंडे दरवाजा नहीं खोलता। बाहर से सब लोग उसे दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे, पर वो सुनता नहीं है। तभी सारे ज़ॉम्बी सीमा और उन लोगों के पास आ रहे थे। उनके पास भागने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो एक कॉर्नर में जाके खड़े रह जाते हैं। तभी वहाँ पे स्मोक बॉम्ब फूटने की वजह से फायर अलार्म चालू हो जाते हैं और पानी के छिड़काव से सारे ज़ॉम्बी शांत हो जाते हैं। सीमा और बाकी सबको समझ में आता है कि ज़ॉम्बी से टैकल करने का क्या तरीका है और वो वहाँ से शांति से निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही वो देखते हैं कि गायतोंडे वहाँ से भाग रहा था। वो बाहर निकलते गायतोंडे की गाड़ी में बैठ के वो सब लोग बाहर चले जाते हैं। ये सब लोग सीधा आते हैं फैक्ट्री में। कंपनी में हमें दिखाया जाता है कि सुधीर मौत के डर से वहीं पे पड़ा हुआ था और विश्वास के हाथ पे गोली लगने के कारण वो भी हिलडुल नहीं पा रहा था। तभी कैमरामैन सुधीर को उठा के बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना ही होगा। हिम्मत करके वो खिड़की तोड़ के वहाँ से बाहर निकल आते हैं, पर ज़ॉम्बीज इन पर हमला कर देते। विश्वास किसी तरह से सबको बचा के बाहर लेकर आता है। फिर सीमा और बाकी सारे लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर कंपनी में पहुंच जाते हैं। इधर फैक्ट्री से बाहर आकर विश्वास सबको जाने के लिए कह रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया को समझ सके कि इसमें जनता नगर के लोगों का कोई दोष नहीं है और फुटेज का पब्लिक होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि चारों तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे। उन्होंने शेड लगा के काफ़ी ज़ॉम्बीज को पकड़ के रखा था, लेकिन पीछे से भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे थे। अब हम सबको भी लगने लगता है कि अब इनका मरना तो तय है, लेकिन सही टाइम पर सीमा वहाँ पे पहुँच जाती है। पीछे वाले ज़ॉम्बीज को वो पानी से भिगाकर शांत कर देती है और आगे वाले ज़ॉम्बीज के लिए सुधीर के पास एक पाइप देती है और पानी चालू कर देती है और आगे वाले सारे ज़ॉम्बीज भी शांत हो जाते हैं। फिर कुछ टाइम बीत जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सीमा हॉस्पिटल में, क्योंकि उसकी डिलीवरी होने वाली थी, और टीवी पर विश्वास दिखाया जाता है, क्योंकि अब ये जनता नगर का हीरो है। वो कहता है कि एक सच्चे दोस्त के बिना नहीं होता, और हम सबको बताता है कि वो दोस्त सुधीर नहीं, जग्गू है। ये सुन के सुधीर बहुत हैरान हो जाता है। अब सब कुछ कंट्रोल में है। सुधीर और सीमा को एक बेटी पैदा होती है। फिर आखिर में हमें एक ज़ॉम्बीज दिखाते हैं जो कि रेलवे ट्रैक पर चल रहा होता है, लेकिन उसे एक ट्रेन उड़ा देती है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही नई मूवीज़ लेके आऊँ।